हाय एवरीवन। तो क्लासेस को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे खत्म किया था। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि प्रेशर जो है वो होता है 1/3 mn/v इंटू मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये प्रेशर आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस का प्रेशर का फॉर्मूला है। और मैंने आपको बोला था कि अब हम डिफरेंट चीजों के लिए इसको मतलब डिफरेंट फॉर्म में लेके जाएंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले समझो आप एम एन है क्या। एम एन एक्चुअल में मास ऑफ गैस है। मास ऑफ गैस, गैस का मास है। फिर एम क्या है, एम मॉलिक्यूल का मास है, और वो भी एक मॉलिक्यूल का मास है एम। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर हम एक मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पूरा मास मिल जाएगा गैसेस का। तो वही है ये एम एन। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला को लेके जा रहे हैं, ध्यान से देखना। एम एन मास ऑफ, एक बार फिर से लिख रहा हूं फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/3 mn/v इंटू मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखना एम एन क्या है, मास है। v क्या है, वॉल्यूम है। तो मास का वॉल्यूम को मैं क्या रॉ लिख सकता हूं। रॉ कैसे लिख दिया मैंने। और रॉ होता क्या है, रॉ डेंसिटी होता है। मास इज टू वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी होता है। ठीक है, तो हमने एक साइन दिया है, इसको रो बोलते हैं, और जो कि होता है डेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो ये जो एम है ना, ये एक मॉलिक्यूल के लिए, हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए चाहिए तो इसे एनएम भी लिख सकते हैं। एनएम भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालू मैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या आएगा, वो आएगा हाफ एम एन मीन स्क्वायर स्पीड बाय वी। अब ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा, ये देखो सेम, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, बस इधर टू है। एक काम कर सकता हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दूं। तो ध्यान से देखना, ये 1/3 बन गया, और ये क्या बना अपना, ये तो बन गया अपना प्रेशर। तो कितना आया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं ई से लिख रहा हूं, ई से, ये नोटेशन है मेरा। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। 3/2 प्रेशर। तो यहां से प्रेशर का एक और फॉर्मूला आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए। ओके, तो ये डिराइव हो चुका है। अब एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा होप आप लोग को, लेकिन देखना बहुत ही आसान है। ये है मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, मीन स्क्वायर स्पीड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले पार्टिकल, पहले मॉलिक्यूल का स्पीड। मैं स्पीड क्यों कह रहा हूं, इससे पहले मैंने वेलोसिटी बोला था। पिछले लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने वेलोसिटी बोला था, और इसमें स्पीड क्यों कह, देखो जो गैसेस की स्पीड होती है, वेलोसिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए। हमारे पास उसका डायरेक्शन नहीं है। कैसे बता पाओगे कि गैस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नहीं बता सकते ना। और इससे पिछले वीडियो में हमने मान के चला था कि जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो हमारा एग्जम्पशन था। ठीक है, इसमें हमें नहीं पता, इसीलिए हम यहाँ पे v, जो
v है वो वेलोसिटी नहीं, वो स्पीड लेंगे। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं बोलना है, उसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलना है, वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। ओके, तो देखना, पहले मॉलिक्यूल का स्पीड प्लस दूसरे मॉलिक्यूल का स्पीड का स्क्वायर स्क्वायर प्लस तीसरे मॉलिक्यूल के स्पीड का स्क्वायर, ये मीन ले रहे हैं हम लोग। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी की स्पीड अपॉन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो, तो वही तो है ये मीन स्क्वायर स्पीड। हाँ, अगर हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए तो वो क्या होता है, कुछ नहीं किया हमने, VRMS की वैल्यू समझना, इसके आगे रूट और लगा दिया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट लगा दिया और इसके आगे भी रूट लग गया, यही है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, अब देखना, यहीं से अपना एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये वाला एक्सप्रेशन याद है, जो प्रेशर है वो 1/3 रॉ इसके इक्वल होता है। हाँ, एक काम करो, इन सभी को इस साइड भेजो, ये आएगा 3p/ρ। ρ इज अ डेंसिटी एंड v। ठीक है, अब देखो दोनों साइड मैंने रूट लिया, इस साइड रूट लिया तो ये तो बन गया VRMS बन गया, और इस साइड रूट लेने पे क्या होगा, ये बन गया। इसका मतलब जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है गैस की, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस के। समझ गए, यहां से एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसको याद रखना, काम आएगा और पता भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मैं और डिटेल में जाऊं तो कुछ नहीं होता, बस VRMS की वैल्यू, एक मिनट प्लीज, एक मिनट पॉज ले रहा हूं मैं। वो √3 PV/मास ऑफ गैस की इक्वल होता है, मास ऑफ गैस की इक्वल होता है। ये मैंने कैसे बोला, ध्यान से देखना, अभी इसकी डेरिवेशन भी बता दे रहा हूं। हमने कहा था प्रेशर जो है, हमने क्या कहा था, जो प्रेशर है वो 1/3 mn स्मॉल m है, स्मॉल m n बाय वॉल्यूम इनटू v स्क्वायर है, ये बोला था हमने। अब देखना, अगर मैं वॉल्यूम को वहां पे भेज दूं तो ये तो PV बना, PV, और 3 को भी अगर मैं वहां पे भेज दूं, 3 को भी यहां पे ले आऊं तो ये बना कुछ mn। mn क्या है, mn मास ऑफ गैस है, mn को भी अगर मैं यहां पे भेज दूं mn, और दोनों साइड अगर रूट ले लूं तो ये ध्यान से देखना, ये तो अपना बन गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू VRMS बना, तो वही VRMS की वैल्यू मैंने ये ली है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्लास। गलत इंग्लिश बोल दी यार, सो सॉरी। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आप अगली क्लास में मिलते हैं। चलो बाय।